फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक और आरटीआई कॉपी लेकर आया हूं और इसमें आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी खास बातें आपको पेपर में लिखनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छा मार्क्स मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कॉपी को। और ये 2020 वाली कॉपी है, 2020 की जो टियर 2 की एग्ज़ाम हुए थे उसकी कॉपी है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि पहले 50 का एक क्वेश्चन आता था, 50 मार्क्स का। अब जो है उसको दो भागों में बांट दिया है, 25 और 25। यानी कि पहले आपको 10 टॉपिक में से कोई एक करना होता था, अब आपको 2 करने हैं। और ऑप्शन कितने होंगे अभी तक नहीं पता है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं था। पहले टाइम मिलता था 30 मिनट, अब टाइम कर दिया है 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट में आपको लेटर भी लिखने हैं और ऐसे भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि यहाँ पर इस कैंडिडेट को मार्क्स कितने मिले हैं। तो देखिए 45 मार्क्स मिले हैं और 45 मार्क्स काफ़ी बढ़िया मार्क्स होता है। इसको भाषा कौन सी लिखी गई है इसमें, तो देखिए हिंदी भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं कि इस लेटर में ऐसा क्या खास लिखा गया है जो इतना अच्छा मार्क्स मिला है, वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ख़ास बात की बात की जाए तो राइटिंग ठीक है, साफ़ सुथरा है, अच्छा राइटिंग है। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अथवा सी। ठीक है, अब सी में क्या क्वेश्चन था वो कैसे हम लोग पता करें, तो वो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा विषय से। बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में ये पत्र लिखना था, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़िए और उसके अनुसार लिखना शुरू करिए। चलिए अब फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट होता है कि यहाँ पर आपको सेंडर का एड्रेस लिखना पड़ता है, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता, यहाँ पर भेजने वाले का पता। तो सेक्टर 12 RK पुरम नई दिल्ली यहाँ तक दिया हुआ था क्वेश्चन में, वही लिखना है। आपको अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप खुद से क ख ग च छ ज कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर UFM मिल जाएगा और आपको 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए एक लाइन का स्पेस देने के बाद यहाँ पर डेट लिखना है जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस देना है और रिसीवर के बारे में लिखना है, जैसे सेवा में परिवहन आयुक्त दक्षिणी जोन RK पुरम नई दिल्ली। ये सब कुछ डिटेल आपको दिया होगा क्वेश्चन में, वही लिख देना है। एक लाइन का फिर स्पेस देना है और लिखना है विषय। ठीक है, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको विषय लिख देना है। अब देखिए आप कि यहाँ पर सब कुछ लेफ़्ट से लिखा जा रहा है। ये NCERT का नया रूल है। पहले का रूल होता था कि इधर पे सेंडर एड्रेस लिखा जाता था, पता, उसके नीचे डेट लिखा जाता था और फिर यहाँ से लेटर स्टार्ट किया जाता था इधर से। ठीक है, लेकिन अब नया रूल आ गया है, सब कुछ लेफ़्ट से लिखा जाता है, तो आपको वैसे ही लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर विषय के बाद एक लाइन का स्पेस देना है और फिर यहाँ से शुरू करना है। तो आप जब भी इस तरह के लेटर लिखेंगे जहाँ पर मेल फीमेल का आइडिया नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ परिवहन आयुक्त है तो ये मेल है या फीमेल है नहीं पता चल रहा है, तो फिर आप यहाँ पर महोदय या महोदया लिखें। ठीक है, यहाँ पर आपको महोदय / महोदया लिखना चाहिए। इससे आपका कॉपी का इम्प्रेशन अच्छा बनेगा और आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब चलिए महोदय लिखने के बाद जस्ट नीचे आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं वो समझते हैं। एक शब्द का यहाँ पर स्पेस देना चाहिए। ठीक है, वैसे आप चाहें तो सब कुछ लेफ़्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन का स्पेस देकर भी आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ से लिखा गया है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट क्या होगा, यहीं से लिखना शुरू करना चाहिए, यानी कि एक शब्द का स्पेस देने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। मैं RK पुरम नई दिल्ली का रहने वाला हूं और इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बस संचालकों की मनमानी एवं अनियमितता से होने वाली लोगों की परेशानियों की ओर कराना चाहता हूं। क्या कराना चाहता हूँ ये यहाँ पर अस्पष्ट है। ठीक है, यानी कि क्लियर नहीं है कि क्या
कराना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ध्यान लिखा है इन्होंने, तो ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ या ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर आप आकर्षित भी लिखते तो यहाँ पर करना चाहता हूँ लिखना चाहिए था, ठीक है। और एक चीज़ जब आप यहाँ पे कराना चाहते हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो आपको लिखना चाहिए था कि मैं आपको मनमानी एवं अनियमितता से होने वाली परेशानियों से अवगत कराना चाहता हूँ, ठीक है, अवगत कराना चाहता हूँ। तो फिर ये सब शब्द जो है आपको हटाने पड़ेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, आराम से लिखें, टाइम मिलेगा आपको तो थोड़ा सा सोच समझ कर लिखें। अगर इंट्रोडक्शन ही ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट मिल गया तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ, एक लाइन का आपको स्पेस देना है और उसके बाद फिर मेन बॉडी पार्ट शुरू करनी है। और यहाँ पर इन्होंने स्पेस नहीं दिया है, लेकिन मेन बॉडी पार्ट क्या लिखे हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, बस परिवहन आज के समय में यात्रा का सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक बन चुका है, परंतु हमारे क्षेत्र में बस समय पर चलती ही नहीं है, जिसके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एवं अन्य कारणों से यात्रा करने वाले लोग अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने इसकी शिकायत बस संचालकों की, किंतु उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और वे अपनी मनमानी करते रहे। तो इनका जो मेन बॉडी पार्ट है, इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको समझते हैं। क्या क्या गलतियां हैं देखिए। यहाँ तक तो इन्होंने सही लिखा है कि आज के समय में यात्रा का सबसे लोकप्रिय साधनों में से एक बन चुका है बस परिवहन, यहाँ तक ठीक है। गड़बड़ कहाँ से है? यहाँ से है। हमारे क्षेत्र में बस समय पर चलती ही नहीं, जिसके नहीं, अगर आप लिखना चाहते होंगे तो शायद जिससे लिखना चाहते होंगे, जिससे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एवं अन्य जगहों पर, कारणों नहीं अन्य जगहों से यात्रा करने वाले लोग अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पाते। तो आपका यहाँ पर 2 मिस्टेक दिख गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एक मिस्टेक आपका यहाँ है कि आपने जब यहाँ से लिखना शुरू किया तो यहाँ पर पूर्ण विराम दीजिए, रोकिए सेंटेंस को, ठीक है। ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखना होता है और सेंटेंस को रोकना पड़ता है। तो आप या तो पूर्ण विराम या फिर अल्प विराम यानी कि कॉमा देकर भी इसको रोक सकते थे। यहाँ पर कॉमा दे सकते थे या फिर पूर्ण विराम ही दे दीजिए, क्योंकि एक अच्छा सा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैंने इसकी शिकायत बस संचालकों की, किंतु बस संचालकों से की। देखिए यहाँ पर इनका से छूट गया है, बस संचालकों से की, किंतु उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और वे अपनी मनमानी करते रहे। अब यहाँ पे देखिए, और जब आप लिख रहे हैं ना तो पूर्ण विराम नहीं लिखिए, क्योंकि ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। यानी कि जब और लिखते हैं, और कब लिखा जाता है, जब 2 सेंटेंस को हमें जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बाज़ार गया और वहाँ से एक फल ख़रीदा, तो और जो है 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ध्यान रखना है इस बात का आपको। अब आते हैं, मेन बॉडी पार्ट के बाद भी एक लाइन का स्पेस होना चाहिए और उसके बाद इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं, लास्ट कंक्लूजन में इन्होंने क्या लिखा है निष्कर्ष में, वो देखते हैं। अतः आपसे मेरा यह नम्र निवेदन है कि आप इस पर तुरंत कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद, भवदीय नवीन। अब इनकी गलतियाँ देखिए लास्ट में भी हैं, जैसे कि ताकि लिखे हैं तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू सेंटेंस बन रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं। और एक गलती यहाँ पे भी है कि जैसे ही ख़त्म हुआ फिर एक लाइन का स्पेस देना चाहिए था, उसके बाद धन्यवाद लिखना चाहिए था, फिर एक लाइन का स्पेस देने के बाद भवदीय और फिर नवीन ये लिखना चाहिए था। तो आपने क्या किया, सबको एक ही में लपेट दिया है। अब देखिए एग्ज़ामिनर की कृपा कि उन्होंने 45 मार्क्स भी दिए हैं और
इनको देखिए कुछ रिमार्क भी दिया है। 45 मार्क्स मिल गए हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि इसमें गलती नहीं है, गलतियां हैं। एग्ज़ामिनर को जो है थोड़ी सी असावधानी एग्ज़ामिनर ने बरती है और ध्यान से अगर चेक करता है तो गलती ज़रूर पकड़ लेता। हालांकि कॉपियाँ ज़्यादा होती हैं तो बस थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ के वो लोग निकल जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर मिला है मार्क्स ज़्यादा। अगर यही कॉपी चेक किया होता दूसरा कोई एग्ज़ामिनर जो स्ट्रिक्ट होता तो फिर इसके लिए वो 30 से 32 मार्क्स देता। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें आप भी लिखते समय गलतियाँ ना करें। यहाँ पर देखिए इनका रिमार्क क्या है, विषय वस्तु उत्तम, भाषा त्रुटिहीन। अब भाषा को कह रहे हैं त्रुटिहीन, भाषा यानी कि इनका जो शब्द है चुनने का वो ठीक ठाक है और सेंटेंस सही है। तो कुछ गड़बड़ तो हम लोगों ने ही देख लिया तो एग्ज़ामिनर को भी ये मिल जाता तो कुछ मार्क्स वो ज़रूर काट देता। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगली बार से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।